Hello student, today I will teach you electric field due to a thin infinite plane sheet of charge. Now plane sheet of charge means the same charge show up on its two sides. Now let us consider a infinite plane sheet of charge having a uniform charge density sigma. We have to calculate electric field at a distance r at any point P where we have a calculate electric field from this sheet. Now due to symmetry, electric field on either side of the sheet must be perpendicular to plane of sheet. Because of due to positive charge, electric field always perpendicular to this sheet, and by symmetry magnitude of electric field at any point P कहीं भी हो गया वो क्या होगा, वो सेम होगा. तो in order to apply Gauss's theorem, we have choose cylindrical Gaussian surface. तो इसके लिए हमें जब गॉस थ्योरम आपको अप्लाई करना होगा तो हमको एक इमेजनरी सरफेस चूज करना होगा, और यहाँ पे हमने इमेजनरी सरफेस एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है. तो यहाँ पे जिस तरह से ये आपका शीट है, बहुत ही पतला शीट है, ठीक है, हैविंग ए चार्ज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ओवर इट, एंड वी हैव इमेजिन सिलेंडर दिस लाइक. ये सिलेंडर इसको क्या कर रहा है, ये इस तरह से ये पेनिट्रेट करते हुए आप इमेजिन करिए, ठीक है. तो ये इसको क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है. तो ये दोनों के इसको क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा इस तरह से. तो ये हमारा जो है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा. नाउ तो दिस गॉसियन सरफेस हैज 3 सरफेस. तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके सरफेस को कंसीडर करेंगे. यहाँ पे 3 सरफेस है. तो फर्स्ट जो है आपके 2 जो है प्लेन सरफेस S1 और S2 पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड P डैश. तो ये सिलेंडर, ये पॉइंट इधर P है तो इधर वाला ये P डैश है, और S1 और S2, S1 ये हो गया, S2 ये हो गया. तो 2 सरफेस हो गया, और ये पॉइंट जो है P से पास होके जाएगा. सेकेंड है 1 कर्व सरफेस S3. तीसरा जो सरफेस है वो इसका कर्व वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा S3. नाउ तो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस वी हैव एज्यूम एलिमेंट्री स्मॉल एलिमेंट एरिया ds. ठीक है. तो फर्स्ट सरफेस में हमने ये ds एलिमेंट एज्यूम किया है, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस एरिया के परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर भी इसके डायरेक्शन में है. तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया. अब इस वाले सरफेस में भी सेम होगा. मैंने पहले भी बताया कि जो आपको एरिया वेक्टर लेना है वो ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, वो आउटवर्ड होगा. तो यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ds है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, हैव थीटा विल बी 0 डिग्री. ओके. अब वी हैव थर्ड सरफेस S3 पर. यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर है. तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल होगा. तो वी हैव कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एलिमेंट्री एरिया. तो अब हम सभी सरफेस के लिए अलग अलग सरफेस पे कितना फ्लक्स जो है निकल रहा है, इससे पास होके निकल रहा है, इसको हमें कैलकुलेट करना होगा. नाउ लेट अस कंसीडर ए सरफेस S1. तो सरफेस S1 पे यहाँ पे वी हैव एज्यूम एलिमेंट्री एरिया small ds. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes this surface having a surface S. ठीक है.
तो फ्लक्स phi 1 is equal to E dot ds. Here E and ds which is parallel to each other. यहाँ पे E और एरिया वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा. तो फ्लक्स phi 1 is equal to इंटीग्रल ऑफ S1 E dot ds. इंटीग्रल ऑफ E dot ds हो गया. तो E dot ds is a scalar. तो we have a right E ds cos 0 डिग्री, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगा. तो वी गेट phi 1 इज इक्वल टू E कांस्टेंट होगा बाय सिमेट्री, इंटीग्रल ds. तो इंटीग्रल ds s, इसका एरिया कितना हो गया, यहाँ पे s है. तो इस पूरे सरफेस के लिए एरिया हो गया s. तो वी गेट phi 1 इज इक्वल टू ES. ठीक है, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट. तो ये जो है इक्वेशन जो है आपका फर्स्ट हो गया. नाउ वी हैव कंसीडर सरफेस S2. सरफेस S2, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस शीट एंड एरिया इज assumed ds, have a same direction, also parallel. तो electric flux passing through this surface is इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, यानी कि यहाँ पे भी दोनों पैरेलल होगा. एंगल बिटवीन E एंड ds is 0 डिग्री. ठीक है, वी गेट ES. तो दिस इज इक्वेशन सेकेंड. नाउ वी हैव कंसीडर सरफेस 3 विच इज अ कर्व सरफेस. कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम होगा. ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होगा, बट एरिया इज परपेंडिकुलर टू दिस. तो we get 90 degree. So electric flux passing through this surface phi 3 is equal to S इंटीग्रल ऑफ E ds. S3 के लिए हो जाएगा, और ये दोनों 90 डिग्री है अगर, तो इसकी 90 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री. सो वी गेट phi 3 is equal to 0. तो इसके कर्व सरफेस पे कोई भी फ्लक्स जो है यहाँ पे पास नहीं होगी. नाउ वी हैव ए टोटल फ्लक्स, यानी क्लोज सरफेस. फॉर ए क्लोज सरफेस phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3, वी गेट phi इज इक्वल टू phi 1 की वैल्यू पुट करने पर phi इज इक्वल टू ES प्लस ES प्लस 0. ठीक है, वी गेट phi इज इक्वल टू 2ES. तो इस तरह से टोटल सरफेस के लिए हमें एक इक्वेशन मिल गया. यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 डालना. तो टोटल सरफेस के लिए phi इज इक्वल टू 2ES हो गया. नाउ सिंस द एरिया ऑफ शीट इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज S. तो इसका इनसाइड एरिया जो शीट है, ये वाला S ये भी होगा, और ये भी, और ये तीनों का एरिया S है. सो चार्ज इनक्लोज विद इन द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज S. तो ये जो चार्ज इनक्लोज हो रहा है इस एरिया पे, ये तीनों एरिया बराबर है. तो यहाँ पे चार्ज इनक्लोज जितना इसको पेनिट्रेट किया है, जितना ये इसको इनक्लोज किया है सिलेंडर, चार्ज विल बी Q इज इक्वल टू सिग्मा S. सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी. Now from Gauss's theorem, total flux passing through this closed surface, which is imaginary surface, phi is equal to Q upon epsilon naught. So value of Q is equal to sigma S. Put here sigma S upon epsilon naught. This is equation 5. Now we have already solved phi is equal to 2ES. टोटल फ्लक्स, फॉर टोटल फ्लक्स के लिए ये भी हम लोगों ने सॉल्व किया है. सो वी गेट इक्वेशन 5 एंड 4 विल बी इक्वल. सो वी गेट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. इनफाइनाइट शीट और इसका भी डायरेक्शन ये उधर आउटवर्ड ही होगा. इन्फिनाइट शीट मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ आर डिस्टेंस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट.
तो इसकी वैल्यू जो आर की वैल्यू है इस शीट के डायमेंशन से कंपैरिजन में विल बी स्मॉल, यहाँ पे ये स्मॉल होगा, ठीक है, तभी ये इनफाइनाइट शीट है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटसाइड की तरफ रहेगा, अगर नेगेटिव है, शीट आपकी नेगेटिव है तो ये किधर रहेगा, इन साइड।